हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। पितृ पक्ष चल रहा है और जिस घर में पितरों का वास हो उस घर की बात निराली है। घर रूपी बाग बगीचे के हमारे पितर ही सच्चे माली हैं। पितरों का वास है पेंडे पर, नित दीप जलाए जाते हैं, उसमें जल भर कर नित घंटी वहां चढ़ाई जाती है और सब देवों से पहले घर में पितरों की पूजा होती है। जिस घर में इनका मान रहे उस घर की सिद्धि होती है। जिस घर में वास हो पितरों का उस घर की बात निराली है। बोलिए अपने अपने पितृ पितरानी की जय। दोस्तों, पितर पक्ष की जब एकादशी आती है, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो कहा जाता है कि जो भी भटकते हुए पितृ हैं उनको गति देने के लिए ये एकादशी आती है। इसलिए इसे श्राद्ध पक्ष की एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करने का विधान आता है और शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, बैकुंठ का वास मिलता है और पितरों को भी सद्गति मिलती है। पुराणों में तो यहाँ तक वर्णन किया गया है कि एकमात्र इंदिरा एकादशी का व्रत रखने मात्र से मनुष्य को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इंदिरा एकादशी बहुत ही खास है और पितरों को यमलोक से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी मानी गई है। आपकी कुंडली में अगर पितृ दोष है तो वो भी दूर हो जाते हैं और कोई पूर्वज जाने अनजाने किए गए अपने पाप, किसी भी पाप की वजह से यमराज के पास अपना पाप का दंड भोग रहे हों तो विधि विधान से अगर इस एकादशी का व्रत किया जाए तो उन्हें मुक्ति दिलाई जा सकती है। इस दिन खास तौर पर सन्यासियों के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए आज के दिन काले तिल का दान करना चाहिए। इस व्रत के विषय में धर्मराज युधिष्ठिर पूछते हैं श्री कृष्ण हरि से, हे भगवान, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। इसको सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता हुआ शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण एकादशी, इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहते हैं, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, एक बार भोजन करें और प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान कीजिए। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा।
हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार करके भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को खिला दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सभी सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं स्त्री और पुत्र सहित आप मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधुओं तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए और राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्किंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसको पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है और सुनाने मात्र से सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इस योग में की गई पूजा पाठ जल्दी ही फल शुभ प्रदान करते हैं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का शुभ मुहूर्त बता दूं। एकादशी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर सोमवार को दोपहर को 12:36 पर हुआ और एकादशी तिथि की समाप्ति 10 अक्टूबर को दोपहर को 3:08 पर होगी। व्रत इसीलिए व्रत जो लोग भी करेंगे 10 अक्टूबर को उदय तिथि में की जाएगी और जो लोग भी व्रत का पारण करेंगे वो 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 के मध्य आपको करना चाहिए। एकादशी तिथि के जो लोग भी उपवास करते हैं वो सभी जानते हैं कि आज के दिन पूरे दिन आपको नियमों का पालन करते हुए अच्छे से शांत मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जप करते हुए दिन को व्यतीत करना चाहिए। और अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करके आप विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का जल का छिड़काव कर सकते हैं, रंगोली सजा सकते हैं। और आज के दिन आप दोपहर को जब पूजन करेंगे उसके पहले आपको स्नान अवश्य दोबारा से करना चाहिए। नहाने के पानी में आज के दिन कपूर और चमेली की तेल की कुछ बूंदें डाल करके स्नान करें तो इससे काफ़ी सारे ग्रह शांत होते हैं। इसके प्रभाव से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती है, घर में धन का आगमन होता है। आज के दिन भगवान के सामने जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो इस प्रकार बोलेंगे, हाथ जोड़कर आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा, रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जप करूँगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु भगवान हो, इनके सहस्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा। फिर आप आज के दिन इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद गीता जी का पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, हे त्रिलोकीनाथ मेरी लाज आपके हाथ, मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। और इस दिन यदि भूलवश किसी निंदक से बात भी कर ले तो सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। घर में पूजा पाठ कर सकते तो अच्छी बात। दोपहर में नदियों में तर्पण करना चाहिए। नदी संभव ना हो तो घर के आसपास किसी जलाशय में या घर की छत पर या अपने घर के दक्षिण दिशा में भी थोड़ा सा जल दे सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। जो लोग भी शालिग्राम जी की पूजा आज करना चाहते हैं या भगवान विष्णु का विग्रह है आपके पास तो घर की दक्षिण दिशा में सफेद कपड़ा बिछाकर शालिग्राम जी का विग्रह, पितृ यंत्र, चित्र जो भी है आपके पास वहां पर आप एक स्टील का कलश स्थापित कर उसका पूजन करें। कलश चांदी का भी चलेगा। शंख बजाकर पूजन की शुरुआत करें। कलश में जल, दूध, सुपारी, हल्दी, सिक्के डालें। कलश के मुख पर अशोक के पत्ते रखकर उस पर नारियल रखें तथा शालिग्राम जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख है जिन लोगों के पास वो दक्षिणावर्ती शंख से विष्णु भगवान का और शालिग्राम जी का अभिषेक कर सकते हैं या फिर एक कटोरी में पंचामृत लेकर नॉर्मल अभिषेक कर लीजिए।
आज के दिन विशेष उपाय बताती हूँ। पितृ दोष अगर आपकी कुंडली में है सीवियर, तो तुलसी पत्र मिलाकर दही और शहद का घोल घोल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा तुलसी पत्र मिला दीजिए और इस घोल से आपको आज शालिग्राम जी पर या विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। बाद में इसको दान कर देना है आपको। इस दिन स्नान कराकर शुद्ध जल से भगवान को चंदन भी चढ़ाना चाहिए। फूलों की माला, गुलाब की माला हो तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो बाद में गुलाब की माला भगवान के ऊपर से उतार के आप अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, साबूदाने की खीर का भोग चढ़ाइए, 11 केले का भोग लगाना चाहिए। और एक विशेष उपाय जो आज खास उपाय है वो ये करना है, गुड़ और तिल लेना है आपको और 11 पिंड उसके बना लेने, छोटे छोटे बना लीजिए और फिर ये पिंड आपको अर्पित करना चाहिए। कैसे? आप पहले भगवान के सामने ये 11 पिंड रख दीजिए और कहा गया है कि जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष लगा हो उनके लिए एकादशी वरदान का काम करती है। इस दिन जो पिंड आप बनाएंगे उसको फिर सारी पूजा कंप्लीट करने के बाद आपको सूंघना है, नाकों में सूंघना है और फिर इसको गौ माता को खिला देना है। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके जीवन में सभी कठिनाइयां और कष्ट दूर होते हैं। ओम श्री विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः या फिर ओम श्री प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। क्या बोलेंगे? ओम श्री विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः, ओम श्री विष्णवे मुक्तानाम परम गतये नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः। इस प्रकार से मंत्र का जप करना है। शालिग्राम जी या विष्णु भगवान की आरती करनी है। सुबह शाम घर में कपूर जलाना है, इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होगी, घर का वातावरण शुद्ध होगा और रात के समय भी किचन में सब कार्य पूर्ण हो जाए। इसके बाद घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक आपको जरूर जलाना है। इस प्रकार से कुंडली में अगर पितृदोष या काल सर्प दोष हो और आपकी तरक्की रुकी हुई हो, राहु केतु ग्रह के कारण आपके जीवन में उथल पुथल मचा हुआ हो, तो ये जो मैंने पिंड दान बोला है, छोटे छोटे पिंड बना के गुड़ और तिल से आपको सूंघ करके गौ माता को अवश्य खिलाना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी ब्राह्मण को भी ये गुड़ और तिल दान में कर सकते हैं, या फिर अगर गुड़ और तिल आपके पास आप पिंड नहीं बना सकते तो अलग अलग गुड़ और तिल का भी आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, 1 करोड़ पितरों का उद्धार करने वाली एकादशी है और स्वयं के लिए भी स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए आज के दिन विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी सहित पूजन करके आज के दिन पितरों का उद्धार आप करने के लिए उनके निमित्त पिंडदान करें, तर्पण करें। कम से कम 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अवश्य दें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। यह करते हुए आप पिंड को सूंघ करके गौ माता को खिला सकते हैं, या फिर रात्रि के समय पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर घर की दक्षिण दिशा में, या फिर कोई कुआं हो वहां पर, या मंदिर की सीढ़ियों के नीचे दीपक जलाइए अपने पितृ के निमित्त। आप देखिए ये एकादशी आपके लिए वरदान साबित होगी। आपके पितृ का शीघ्र ही उद्धार होगा, मोक्ष प्राप्त होगा और जितना पुण्य पूर्वजों को मिलेगा उससे ज़्यादा पुण्य और उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। और कुछ करें ना करें, एकादशी के व्रत की कथा मैंने आप सभी को सुनाई है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कुछ भी करें ना करें, इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए, ताकि सभी लोगों के जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ सके। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें और सभी लोग इस कथा को अवश्य सुने। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। सो टेक केयर फ्रेंड्स। यह एकादशी आप सभी के जीवन में शुभता लेकर के आए, आपके अपने अपने पितृ को मोक्ष प्राप्त कराए, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृ पितरानी की जय।